हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे दोस्तों। दोस्तों, एक्सेल का इस थर्ड लेक्चर में, थर्ड वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ टिप्स और ट्रिक्स देखेंगे। एक्सेल में क्या-क्या टिप्स ट्रिक्स हैं, जैसे यूज़ करके आप थोड़ा अपने एक्सेल को और एनहांस कर सकते हैं। जो आपका स्किल है, स्किल मैंने 2 वीडियो में आपको बताया था कि ये जो रिबन हो गया, टैब हो गया और कैटेगरी जो टूल्स इसमें एक्सेल में दिया जाता है, क्या-क्या यूज़ होता है, एक-एक करके हम लोग वीडियो को देखेंगे। तो ये पहले 2 लेक्चर में मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब चलिए हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग का एक दिक्कत और आता है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने नंबर लिखा 1, 2, 3, ठीक है? नंबर लिख दिया। एक दिक्कत आता है कि ऐसे हम लोग ऐसे टाइप करते जाएँगे नीचे जितना टाइप करेंगे तो ये ऐसे मेरा टाइम मतलब बहुत खर्च होगा। तो इसको कम करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से इन तीनों को सेलेक्ट करिए और आप देखेंगे कि ये छोटा-सा एक कॉर्नर दिख रहा होगा, इसको आप खींचेंगे, ठीक है? इसको सेलेक्ट करिए और जैसे ही मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ पर है, तो प्लस आपको दिख रहा होगा। जैसे ही यहाँ पर लेकर जाएँगे, तो एक ये ड्रैग करने का ऑप्शन दिखेगा। जैसे फिर से इस कॉर्नर पे जाएँगे, तो ये प्लस छोटा हो जाएगा, थोड़ा इसका विड्थ कम हो जाएगा। तो इस पर डबल टैप करके ही इसको खींचना है। जितना खींचेंगे उतना ये नंबर बढ़ता जाएगा। एक तो ये हो गया, ठीक है? लेकिन ये गलती मत करिएगा। मान लीजिए कंट्रोल जेड से हम ये अनडू कर देते हैं। लेकिन एक गलती मत करिएगा कि केवल एक नंबर को ही ऐसे खींचेंगे तो केवल एक नंबर ही आएगा, ठीक है? ऐसे नहीं करना है, ठीक है? ये तो हो गया। क्या करना है कि मान लीजिए एक नंबर से ऐसे खींचते हैं और कंट्रोल प्रेस करते हुए, कंट्रोल प्रेस करना ही है, उसको छोड़ना नहीं है। जैसे ही कंट्रोल प्रेस करेंगे और यहाँ पर जाएँगे तो यहाँ पर छोटा-सा आप देखेंगे कि एक प्लस दिया है, फिर से उसके ऊपर एक छोटा-सा और प्लस दिया है। उसको टैप करके नीचे खींचेंगे, तो ये नंबरिंग आ जाएगा, सीरीज़ वाइज़ हो जाएगा। लेकिन आपको कंट्रोल दबाना ही होगा, यानी होल्ड पे रखना है कंट्रोल को, तभी ये होगा। यानी एक नंबर को सेलेक्ट करके ऐसे कंट्रोल होल्ड करके नीचे ड्रैग करते हैं, तो ये नंबरिंग में सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कंट्रोल नहीं दबाएँगे, तो केवल एक ही नंबर आएगा, मतलब ऐसे केवल एक ही नंबर आएगा। ठीक है? इतना समझ गए आप। ओके। अब चलिए, अब एक दिक्कत और आता है दोस्तों कि हम लोग जब भी कुछ भी टाइप करते हैं, मान लीजिए कुछ भी हम वर्ड सेंटेंस या कुछ भी टाइप कर रहे हैं सेल में, तो आप देखते होंगे कि एंटर प्रेस किया, अगले में चले गए। लेकिन इसका जो वर्ड है बहुत लंबा दिया गया है और ये कॉलम सी, डी और ई में भी चला जा रहा है। जबकि ये तो बी का है। अगर हम सी में ऐसे टाइप करेंगे, सी में, तो आप देखेंगे ये तो सी का हो गया, लेकिन इसका जो वर्ड है ये इतना सारा है, तो ये हाइड हो गया है। यू के बाद इतना सारा हाइड हो गया है। तो इसको कैसे हम लोग मैनेज करेंगे? देखिए, मैनेज करने का यानी सेल को कैसे मैनेज करेंगे? तो आप सिंपल, आपको क्या करना है, ये जो शीट है यानी जिस शीट को आप मैनेज करना चाहते हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैनेजमेंट, रिपोर्ट मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। तो शीट पर डबल टैप करेंगे, सॉरी डबल टैप नहीं, उसको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर व्यू कोड आप देख रहे होंगे, तो व्यू कोड पे चले जाना है। ओके। व्यू कोड का जाने के बाद आपको एक और ऑप्शन दिखेगा। ये जो आपका सीट है उसका नाम आ जाएगा और यहाँ पर नीचे है जनरल। जनरल पर वर्कशीट पर क्लिक कर देना है, ठीक है? वर्कशीट क्लिक करने के बाद आपको इसमें एक कोड लिखना है, यानी बोल सकते हैं कि इसको प्रॉम्प्ट लिखना है। लिखना क्या है, सेल्स डॉट, ठीक है? सेल्स डॉट इंड, और इंड नहीं, सॉरी इंटायर होगा, इंटायर कॉलम, ठीक है? ये इंटायर कॉलम, ओके, इंटायर कॉलम डॉट, और ऑटो, यू, ऑटो फिट, ये ऑटो फिट, ठीक है? ये ऑटो फिट हो गया। ओके, डन। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, एक्टिव कर देना है। ये जो सिलेक्शन रेंज चेंज है यहाँ पर एक्टिव कर देंगे। ओके। अगर एक्टिव भी नहीं करते, मान लीजिए सिलेक्शन चेंज में ही रहते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए हम डिलीट कर देते हैं। ओके। यहाँ से लेते हैं। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर क्लोज कर देना, कुछ नहीं करना है। ये क्लोज हो गया। फिर से ये जो न्यू टैब है, इसको भी क्लोज कर देना है। अब हम लोग देखते हैं कि ये मेरा जो
कॉलम है ये देखिए अपने आप सिलेक्ट कर लिया और जैसे मैं इसमें नाम कुछ भी सेंटेंस लिखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखिए कॉलम अपने आप कॉलम का जो विड्थ है अपने आप चेंज हो गया, बढ़ गया। ठीक है? एक और करके देखते हैं, बढ़ गया, ठीक है? अब इसमें थोड़ा इसको बढ़ाकर और लिखता हूँ, इतना बड़ा कर देता हूँ। अब देखता हूँ, देखिए ये बी और सी कॉलम बढ़ गया। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? आप व्यू कोड जैसे ही चेंज कर देंगे, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए, ये अपने आप चेंज होता रहेगा, यानी बार-बार आपको क्या करना है ये ऐसे सेलेक्ट करके हम लोग पहले ऐसे करते थे ना, डबल टैप करके यहाँ पर कॉलम को एडजस्ट करते थे, तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा बार-बार। बस व्यू कोड को आप याद कर लीजिए। ओके, आई थिंक इतना तो समझ गए। अगर मान लीजिए इतना है, तो इसको बाद में भी मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं, जैसा आपको लगता है, ठीक है? ओके, इसको करते हैं डिलीट, हो गया। अब देखते हैं ये तो हमारा ये थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं, ओके। अब हम देखते हैं कि अब पहला होम टैब में हम जो रिबन है क्लिपबोर्ड का यूज़ करेंगे फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? देखिए, कोई भी हम वर्ड अगर लिखते हैं इसमें, ठीक है? कोई भी वर्ड लिख दिए और इसको कलर हम दे देते हैं येलो कलर और ये हो गया रेड, ठीक है? अब इसमें हम लिखते हैं कुछ भी, ठीक है? कुछ भी लिखते हैं, ओके। अब हम इसमें बॉर्डर दे देते हैं, एक बॉर्डर लगा देते हैं और ये रहा बॉर्डर, ठीक है? बॉर्डर लग गया। अब इसको हम मान लीजिए डेटा हमारे पास बहुत सारा है, बहुत सारा डेटा है, नीचे बहुत सारा डेटा दिया गया है। तो एक-एक करके अगर इसमें चेंज करेंगे, एक-एक करके इसमें चेंज करेंगे तो नहीं होगा। मतलब टाइम हमारा बहुत जाएगा, एक-एक करके अगर चेंज करते हैं तो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, यहाँ पर नो फिल कर देता हूँ। हमको क्या करना मान लीजिए बॉर्डर भी लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमको किसी एक सेल को ऐसे सेलेक्ट करना है कि जो पहले से सब कुछ उसमें फिल किया गया हो। तो जैसे इस सेल में ये पूरा फिल किया गया है, येलो कलर भी दिया गया है, जो टेक्स्ट है उसको रेड भी किया गया है और इसका जो बॉर्डर है उसको भी कर दिया गया है, बॉर्डर भी लगा दिया गया है। अब इसको सेलेक्ट रहने दीजिए, यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, A1 पर देखिए यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। अब फॉर्मेट पेंटर में चले जाना है। जैसे फॉर्मेट पेंटर जाएँगे तो जैसे कॉपी करते हैं वैसे ही कॉपी हो जाएगा ये और ये फॉर्मेट पेंटर जहाँ पर जितना आप लगाना चाहते हैं, जितना सेल लगाना चाहते हैं, इतना सारा जितना लगाना चाहते हैं, ये आप के ऊपर डिपेंड करता है। तो कितना? मैं यहाँ तक लगाना चाहता हूँ। तो देखिए, अब ये पूरा का पूरा ये हमारा बॉर्डर तो लग गया, येलो कलर भी हो गया, यानी जितना वर्ड अब लिखेंगे इसमें ये रेड कलर का ही वर्ड यूज़ होगा। तो फॉर्मेट पेंटर भी आप समझ गए कि फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है? ओके। अब हमको ये थोड़ा ये हटा देते हैं बॉर्डर को, नो बॉर्डर और नो कलर, ओके, ठीक है? नो बॉर्डर, नो कलर, चेंज। रैप टेक्स्ट क्या होता है? ये भी आई थिंक शायद आपको पता होगा। देखिए, अब आते हैं कैसे हम लोग जब इनवॉइस बनाते हैं, तो इनवॉइस को जैसे जब होता है कैसे बनाते हैं, कोई बिलिंग पेमेंट करता है, तो एक-एक करके हम लोग इसमें लिखते हैं भाई इसका नाम हो गया, चाहे ये भी जो भी है इसका नाम हो गया। तो ये जो बॉर्डर होता है, ये सेल होता है, कैसे एक दूसरे को अटैच करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। चलिए, इसका देख लेते हैं। मान लीजिए हमको इसको मर्ज करना है, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो केवल एक ही मर्ज होगा, ठीक है? ये एक मर्ज हो गया। अगर मान लीजिए हमको ये इतना सारा मर्ज करना है, तो जब मर्ज पर क्लिक करेंगे तो ये एक बन जाएगा। इसका मतलब जब इसमें कुछ लिखेंगे तो ये केवल और केवल इसी सेल में यानी ये पूरे सेल को मर्ज करके एक सेल बना दिया है। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना, करना क्या है यहाँ पर छोटे वाले ऑप्शन में जाना है, मर्ज अक्रॉस दिया है। तो मर्ज यहाँ पर सेंटर ये तो पहले सब लोग किए थे, मर्ज अक्रॉस पर क्लिक करेंगे। तो अब देखिए ये पेज वाइज़ बन गया। अब एक-एक करके इसमें भी लिख सकते हैं और इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है? ऐसे मर्ज करना है, ठीक है? मर्ज करना है। ओके, आई थिंक समझ गए। अब इसको देखिए हटा देते हैं। ओके। अब चलिए
ये तो मर्ज का अलाइनमेंट का हो गया। नंबरिंग का देखते हैं। नंबरिंग में बहुत सारा ऑप्शन दिया है। जनरल नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग। अब देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर एक नंबर लिखता हूँ, कुछ भी सॉरी कुछ भी लिख देता हूँ नंबर, ठीक है? ओके। और इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है? इतना सारा नंबर मैं लिख दिया हूँ। अब आता है, ये तो जनरल फॉर्म में है, ये कॉलम जनरल फॉर्म में है। जैसे ही मैं इसका चेंज करता हूँ नंबर में, तो यहाँ पर देखिए डेसिमल में भी दिखने लगा। डेसिमल में अगर मान लीजिए मैं पॉइंट के बाद कुछ और डालना चाहता हूँ, तो ये नंबरिंग फॉर्म में हो गया। अगर इसको करेंसी वाइज करेंगे, तो यहाँ करेंसी वाइज हो जाएगा। तो ये आपको चेंज करना होता है, ठीक है? अब इसको मान लीजिए मैं एक चीज आपको और दिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं डेट डालता हूँ 10/07/2026। ओके। एक चीज आप नोटिस करेंगे कि ये तो जनरल फॉर्म में है। ये तो ऐसे आप लिखे हैं, मैन्युअली लिखे हैं डेट। ये जनरल फॉर्म में है। जैसे ही यहाँ पर आप नंबरिंग में करेंगे, कुछ नहीं चेंज हुआ। करेंसी में करेंगे, कुछ नहीं चेंज हुआ। ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पर आप करेंगे, यहाँ पर सॉरी, नंबरिंग करेंगे तो ये ऐसे चेंज होता है। लेकिन हमको एक क्या करना है कि जब नंबरिंग में करते हैं तो ये डेसिमल में चला जाएगा। लेकिन अगर इसको शॉर्ट डेट में डालते हैं तो ये हमारा डेट में आ जाएगा। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आप कोई भी नंबर तो लिख दिए, ठीक है? कोई भी नंबर तो लिख दिए, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि भाई ये तो नंबर मैं डेट में डाला था और ये डेट में नहीं आ रहा है। तो आपको चेक क्या करना है कि कॉलम को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर चेक करना है नंबर में कि आप वो जनरल में किए हैं या शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट जो भी है उसमें किए हैं। ये लॉन्ग डेट का हो गया। शॉर्ट डेट में शॉर्ट डेट का बताएगा। टाइमिंग का क्या? टाइमिंग ये बताने लगा है 12 बजे, मतलब कुछ भी यहाँ टाइमिंग दे देता है। ये आपको सेलेक्ट करना है। तो और भी वीडियो में लाऊंगा कि टाइमिंग, शॉर्ट टाइमिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है। इस पर सब मैं वीडियो बनाऊँगा। अभी एक-एक करके मैं एक-एक टूल को समझ रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ कि कैसे करना होता है, ठीक है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आई थिंक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर देख लीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, ठीक है? यहाँ पर मैं करता हूँ डिलीट और ये देखते हैं कस्टम में है और ये भी जनरल फॉर्म में है, तो ये कस्टम थी, मैं यहाँ पर जनरल में कर देता हूँ। ओके। अब आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाइलाइट सेल्स। हाइलाइट सेल्स रूल्स में जाएंगे तो बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, ग्रेटर देन, लेस देन। तो हम चलते हैं ग्रेटर देन पर पहले। और फॉर्मेट सेल दैट और ग्रेटर देन, तो मान लीजिए यहाँ से हम लेते हैं। ओके, क्या लेते हैं? नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, अगर ग्रेटर देन का मतलब है कि अगर इससे ज्यादा हो गया, कितना? हम लेते हैं 20। ओके, ठीक है, 20 ले लिए। अब यहाँ पर 15 डालते हैं, एंटर मारते हैं। 20 लगाए, कितने थे यार? एक मिनट। हम लोग यूज कहाँ पर किए थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का? इसमें एक बार देख लेते हैं। ग्रेटर देन, ओके, 200 का डालते हैं ग्रेटर देन। ओके। लाइट रेड फिल, लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। ओके, हो गया, ग्रेटर देन डाल दिए। अब इसमें डालते हैं 200। ओके। और 300। ओके। तो इसमें आपको क्या दिखा? 400। ओके। 201। ओके। देखिए, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब है कि अगर 200 से ज़्यादा, ग्रेटर दैन का मतलब हो गया कि अगर 200 से ज़्यादा मैं डालता हूँ, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या दिया है कि लाइट रेड, ये रेड कलर का आ जाएगा। ये वाला रेड कलर, अगर 200 से ज़्यादा नंबरिंग डालूँगा, तो क्योंकि यहाँ पर 200 में डाला था, जैसे ही 300 डालता, तो यानी 300 के नीचे से जितना कम नंबर डालता, तो वो तो नॉर्मल में आता। लेकिन ज़्यादा अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत सारा लगा सकते हैं एक ही सेल पर। ऐसा नहीं कि केवल एक ही लगा सकते हैं, ये भी ध्यान रहे। तो इसका मतलब यही होता है। और भी देख लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग।
यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन। अब बिटवीन का चलिए मतलब हम लोग समझते हैं। बिटवीन का यहाँ पर देखिए, ये जो छोटा-सा ऑप्शन है, इससे भी आप समझ सकते हैं। बिटवीन, चलिए, बिटवीन का मतलब हो गया, हम डालते हैं 200 और इसमें कितने के बीच? 300, यानी 200 और 300 के बीच में अगर कोई भी नंबर लेते हैं, तो हमारा ग्रीन फिल डार्क ग्रीन टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है? ओके। अब यहाँ पर हम लेते हैं 201। देखिए, हो गया 201, 205 हो गया। अब सोच रहे हैं क्यों नहीं हुआ ये? मान लीजिए 299, क्योंकि हम लोग 200 से 300 का नंबर लिए थे, तो क्यों नहीं हो रहा है? केवल एक ही हुआ, क्योंकि हम लोग केवल एक ही सेल पर क्लिक किए थे। अब हम सिलेक्ट करते हैं ये पूरे मतलब कॉलम पर। तो जब कॉलम पर सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम लेते हैं, सॉरी, यहाँ पर 200 और यहाँ पर लेते हैं 300। ओके, डन। ओह सॉरी, हम यहाँ पर उसका चेंज नहीं किए थे, ये ग्रीन का चेंज हुआ। ठीक है भाई, इसका तो 200, ओ सॉरी, 200 एंड 300, 300। ओके, डन। ठीक है। अब जैसे हम 200 लेते हैं, ठीक है, 200 ले लिए हैं। अगर मान लीजिए 199 लेते हैं, तो नहीं हुआ, यानी 200 से और 300 के बीच में ही केवल होगा। ठीक है, डन। तो देखिए, ऐसे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है। तो आई थिंक समझ गए, और एक एक करके जब तक आप यूज नहीं करेंगे, तब तक आप पूरे इसको समझ नहीं पाएंगे। तो आपको यूज करना है, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि ये फॉर्मेट एज टेबल क्या है। फॉर्मेट एज टेबल को हम लोग सेलेक्ट करने से पहले यहाँ कंट्रोल ए करते हैं। कंट्रोल ए करेंगे तो ये केवल इतना ही टेबल सेलेक्ट करेगा, क्योंकि ये बीच में कॉलम खाली है। तो हमको क्या करना है, यहाँ से इसको बढ़ा लेना है। कैसे मैंने बढ़ाया? कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो क्लिक, सॉरी, राइट एरो क्लिक किया, तो ये पूरा फॉर्म में आ गया। अगर इसको टेबल फॉर्मेटिंग शॉर्ट की से लगाना चाहते हैं, तो कंट्रोल टी दबा दीजिए। कंट्रोल टी दबाएंगे तो क्रिएट टेबल हो जाएगा, यहाँ पर ओके हो जाएगा। ठीक है? तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब टेबल का डिजाइनिंग जो भी चेंज करना चाहते हैं, वो अपने अनुसार कर सकते हैं। ठीक है? तो ऐसे चेंज होता है। अब आता है, ये तो हमारा, इसको पहले तो हटा देता हूँ, और ये मैं पूरे को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं होम पेज पे जाता हूँ। होम पेज पर फॉर्मेट टेबल में जाता हूँ, और यहाँ पर जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, ये अपने टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा आप रखना चाहते हैं। ठीक है? तो ये स्टाइल चेंज है, और सेल स्टाइल भी चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एक सेल चेंज करना चाहते हैं, ये जैसे पूरे सेल को कैसे रखना चाहते हैं, ग्रीन में, तो ग्रीन में भी हो जाएगा। ये इस कलर को रखना चाहते हो, तो ये भी हो जाएगा। सेल को कुछ ऐसे रखना चाहते हैं, ऐसे हो जाएगा। ऐसे रखना चाहते हैं, ऐसे। मतलब ये सब स्टाइल चेंज करना का है। ये बस आपके मतलब है कि अगर देखते हैं इसको एक-एक के यूज़ करेंगे, तो आपको फ़ायदा होगा। चलिए, अब इंसर्ट में देखते हैं। इंसर्ट में क्या, इंसर्ट सेल हो गया, ये अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, 18 मिनट का वीडियो हो गया। और आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे सेल और एडिटिंग, उसके बाद नेक्स्ट टैब पर चलेंगे, ठीक है? तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपना प्यार ज़रूर बनाइए। धन्यवाद।